ओम शांति। दो बच्चों के जीवन की कल्पना करिए। एक छोटा बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ है, जिसका पूरा ध्यान, हर चीज़ की चिंता देख रेख उसके माता पिता करते हैं। और एक बच्चा जो बचपन से ही अनाथ हो, जिसके माँ बाप नहीं हैं। तो उस बच्चे की परवरिश कैसी होगी? तो आज हम सब भी उस अनाथ बच्चे की तरह हो चुके हैं, क्योंकि हमारे माता पिता भगवान हैं। और हम सब ने भगवान से यदि अपना रिश्ता तोड़ दिया है या हम उन्हें भूल गए हैं, तो हमारा जीवन उस अनाथ बच्चे की तरह है। इसी वजह से आज हम सब इतने दुखों का सामना करते हैं और इतना असहाय महसूस करते हैं। और सोचिए, वो छोटा बच्चा जो अपने माँ बाप की पालना में पल रहा है, उसे तो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। उसकी लाइफ के हर डिसीज़न, उसकी पूरी देखरेख उसके माता पिता करते हैं। तो यदि हम भी ईश्वर के साथ अपना ऐसा रिश्ता बनाएं, उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करें और अपने जीवन में उन्हें वही स्थान दें और उन्हें वैसे ही याद रखें जैसे हम अपने संबंधियों को याद रखते हैं, तो हमारा जीवन भी उतना अच्छा और सुखमय हो सकता है। यदि हम ईश्वर को अपना पिता समझते हैं और अपने जीवन में उन्हें वही स्थान देते हैं, उन्हें सारे दिन याद रखते हैं, हर कार्य में उनसे सलाह लेते हैं, अपनी हर बात उनसे शेयर करते हैं, तो वे भी फिर हमारे जीवन में एक पालक की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और हर कार्य में हमारी मदद करते हैं। तो इससे हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि फिर हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। और जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, ईश्वर हमारे लिए वही करते हैं और हर चीज़ में आपको मदद महसूस होती है। आपके सारे कार्य बहुत ही सहज हो जाते हैं। और ज़रा सोचिए, जब यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहली मदद तो ईश्वर की ही मिल जाती है, क्योंकि ईश्वर को मदद करने के लिए एक सेकंड की भी देरी नहीं लगती। लेकिन यदि किसी इंसान को मदद करनी हो तो हो सकता है कि वो उस समय अवेलेबल ही ना हो, पर ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वे हर समय मौजूद रहते हैं और उन्हें कभी भी आपकी बात सुनने के लिए एक सेकंड से भी कम समय लगता है। तो इसलिए ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाने से, उनसे रिश्ता रखने से हमें कितनी मदद महसूस होती है, कितनी मदद मिलती है और हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब हमें ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा होता है तो हम कभी भी कोई गलत कार्य करते ही नहीं हैं। हम हमेशा अच्छे रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे, हमारे कर्म हमेशा अच्छे ही होते जाएंगे, क्योंकि जैसी संगति होती है हमारा जीवन वैसा ही बनता जाता है। यदि हम ईश्वर के साथ अपनी संगति बनाते हैं तो सोचिए हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बनेगा। और बहुत सारे दुखों का सामना हम सिर्फ अपनी गलत मनोवृत्तियों की वजह से ही महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतने विकार होते हैं, इतनी लालसाएं होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं, जिस वजह से हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम ईश्वर के साथ अपनी संगति करते हैं, तो हमें जीवन में हर स्थान पर संतृप्तता मिलती जाती है। हर चीज़ से हमें तृप्ति महसूस होती है, जिससे कि हम भरपूर महसूस करते हैं और हमारी अनावश्यक इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। हम हर परिस्थिति में एडजस्ट करना सीखते जाते हैं, जो कि हम सुखपूर्वक करते हैं, किसी दुख की वजह से नहीं। तो इस तरह से हमारा जीवन सुखी बनता जाता है, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं। और जब हमारे कर्म अच्छे होते जाते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही अच्छा होने लगता है, क्योंकि जो भी दुख हमें मिलते हैं वे सिर्फ हमारे गलत किए हुए कार्यों की वजह का परिणाम होते हैं। क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का ही फल भोगना होता है, तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमेशा हमें अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए
आज कलयुग में हर इंसान इतना दुख इसलिए महसूस करता है क्योंकि हम ईश्वर को भूल चुके हैं। और यह कल 5000 वर्ष का है, जिसमें से सिर्फ ये संगम युग है जो 100 वर्ष का है। तो सिर्फ इस छोटे से 100 वर्ष के युग में ही हम केवल ईश्वर से मिल सकते हैं, क्योंकि ना ही हम ईश्वर को ढूंढ सकते हैं ना उन्हें समझ सकते हैं। तो जब ईश्वर खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं, हम सिर्फ तभी उन्हें पहचान सकते हैं कि वे कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है। तो जो परम पिता परमात्मा शिव हैं, जो निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जो सिर्फ आत्मा के रूप में रहते हैं, वे कभी जन्म नहीं लेते, वे परम धाम में रहते हैं। तो वे अपना परिचय स्वयं ही आकर सिर्फ संगम युग पर ही देते हैं। तो यदि हमें ईश्वर की पालना का महसूस करना है तो सिर्फ इस 100 वर्ष के संगम युग में ही हम कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम दूसरा जन्म लेते हैं तो हम अपनी पिछले जन्म की सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो सिर्फ एक ये ही जन्म है जिसमें हम ईश्वर की पालना ले सकते हैं। तो सोचिए कि इतना बड़ा 5000 वर्ष का जो पूरा चक्र है, उसमें से सिर्फ ये 100 वर्ष का संगम युग, जो कि कलयुग और सतयुग को जोड़ने वाला युग है, सिर्फ इस समय पर ही परमात्मा शिव आकर अपना परिचय देते हैं। तो हम उनकी पालना को हम सिर्फ इस छोटे से युग में महसूस कर सकते हैं, और सिर्फ इस एक ही जन्म में। क्योंकि यदि हम दूसरा जन्म भी ले लेते हैं तो फिर हम सब भूल जाएंगे, हम ईश्वर का परिचय फिर भूल जाएंगे और हम उनकी पालना से फिर वंचित हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा शिव कहते हैं कि यह हम सबका अंतिम जन्म है, क्योंकि यह कलयुग का अंत समय है। कलयुग के अंत का भी अंत चल रहा है, जिसमें कि अब सतयुग स्थापन होने जा रहा है। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द ईश्वर को पहचान लेना चाहिए, ताकि हम उनके प्रेम को महसूस कर सकें, उनके निस्वार्थ प्रेम को महसूस कर सकें, और जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। ओम शांति।